हेलो दोस्तों मेरे दिमाग में ये बात आती है कि कई बार कि मैं सेगमेंट फर्स्ट वाली एक वीडियो बनाऊं, यानी कि ऐसी गाड़ियां जिन्होंने वो सेगमेंट शुरू किया जो आज बहुत अच्छा मुकाम हासिल करके खड़ी है, या अगर वो गाड़ी ना होती तो कैसे शुरू होते ये वाले सेगमेंट। तो मेरे दिमाग में ये आता है कि जैसे आल्टो, उससे पहले क्या आया मारुति 800 जिसने कि छोटी हैचबैक की सेगमेंट शुरू किया, फिर इंडिगो CS जिसने कि एंट्री लेवल सेडान शुरू की। वैसे ही मिनी एसयूवीज़ का श्रृंखला तो चल रही है, लेकिन ये दौर किसने शुरू किया? वो दौर शुरू किया दोस्तों इकोस्पोर्ट ने। इकोस्पोर्ट ने आके हमें बताया कि 10 लाख रुपए से नीचे वाली इतनी बड़ी गाड़ी भी हो सकती है, उसके अंदर इतने फीचर्स भी हो सकते हैं और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है। तो ये गाड़ी बेंचमार्क थी फोर्ड की तरफ से, जो कि इस सेगमेंट को शुरू करने वाली थी। और आज हालात ये हैं कि हर कोई, बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो, हर एक कोई अपनी दौड़ में शामिल जरूर होना चाहता है कि मैं मिनी एसयूवी सेगमेंट एक आधी गाड़ी जरूर रखूं। तो फोर्ड इकोस्पोर्ट की दोस्तों आज बात करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या खासियतें हैं, इंजन परफॉर्मेंस, ब्रांड वैल्यू, सस्पेंशन, सेफ्टी, जो भी है सारी डिटेल में बात करेंगे। लास्ट में जाके प्रोज एंड कॉन्स समीक्षा करेंगे कि क्या हमें ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो फोर्ड इकोस्पोर्ट के ऊपर। दोस्तों फोर्ड की इकोस्पोर्ट, सबसे पहली बात करते हैं सेंसिबिलिटी। ये गाड़ी की क्या सेंस भरती है, हम ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं गाड़ी। दोस्तों सबसे बड़ी सेंसिबिलिटी के अंदर यही बात आती है कि ये प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से गाड़ी हमारे लिए बहुत सूटेबल है। सेंसिबिलिटी हम यही बात किया करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कॉस्मेटिक चीज़ें, LED, DRLs, प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स या सनरूफ, तीनों चीज़ें हैं इसके अंदर। तो वहाँ तो सेंस बनती है, जो कॉस्मेटिक चीज़ें लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके अलावा क्या है इसके अंदर? उसके अलावा इसके अंदर फोर्ड का भरोसा, और इसके अंदर दमदार इंजन्स हैं, हैंडलिंग बेहतरीन है। तो जो सेंसिबिलिटी की बात है उस हिसाब से अगर देखें तो रोड प्रेजेंस भी बहुत अच्छी है इसकी, पावर पिकअप के हिसाब से खूबसूरत है गाड़ी, चलने में अच्छी है गाड़ी और सालों साल हमारा साथ देगी। कभी ऐसे नहीं लगेगा हमें 3-4 साल बाद कि हमें कोई ऐसी गाड़ी मिल गई है जो 3-4 साल बाद हमें तंग करने लग गई है। तो इन चीज़ों को सारी को देख के चलें अगर, तो सेंस बनती है इस गाड़ी को लेने की। बिग यस अगर ये गाड़ी आप कंसिडर कर रहे हैं तो। लास्ट में देखेंगे कि इस गाड़ी को लेने का किनको फ़ायदा है, किनको नहीं है। अगली बात करते हैं दोस्तों ब्रांड वैल्यू की। ब्रांड वैल्यू में दोस्तों इकोस्पोर्ट आती है फोर्ड की तरफ से। फोर्ड जानी जाती है अपनी बेहतरीन फिट फिनिश वाली गाड़ियां और अपनी बेहतरीन आउटर शेल यानी कि मजबूत गाड़ियां बनाने के लिए जानी जाती है, सॉलिड गाड़ियां बनाने के लिए जानी जाती है। उसके साथ ही इनके डीजल इंजन दुनिया में मशहूर हैं। इनके डीजल इंजन ना केवल बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, उसके अलावा इनके इंजन्स की माइलेज भी बहुत अच्छी होती है। तो ये सारी चीज़ों का मिश्रण के साथ ही हैंडलिंग बहुत अच्छी होती है इनकी गाड़ियों की। तो ये ब्रांड वैल्यू जरूर मायने रखती है कि इस ब्रांड की गाड़ियों में जो मैंने आपको चीज़ें बताई वो चीज़ें तो आपको ज़रूर मिलेंगी, चाहे छोटी फीगो ले लीजिए या बड़ी फोर्ड एंडेवर ले लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप देख के चलें तो ब्रांड वैल्यू अच्छा खासा मुकाम हासिल करती है। रही सर्विस और क्वालिटी की बात, क्वालिटी इनकी सर्विस की अच्छी है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है, बहुत बढ़िया सर्विस देते हैं ये लोग। और सर्विस के जो पार्ट्स हैं, क्योंकि फोर्ड इकोस्पोर्ट अच्छी खासी बिकी है तो इसलिए इसके पार्ट्स की भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आसानी से मिल जाते हैं। एक्सीडेंटल पार्ट्स की भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। तो ब्रांड वैल्यू के हिसाब से एक इमेज अच्छी बना के चलने वाली गाड़ी है फोर्ड इकोस्पोर्ट। आगे चलते हैं दोस्तों स्पेस एंड प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से देखें कि क्या हमारे लिए गाड़ी सूटेबल है। स्पेस के हिसाब से अगर देखें तो अंदर की जो स्पेस है वो अच्छी खासी है। जो ड्राइवर की सीट है वो एक अच्छी कंफर्टेबल सीट बनाई गई है, जिसके ऊपर बैठ के जो इंजन का दम है, एक्सेलरेशन जब हम करते हैं तो पीठ जब पीछे बैक सीट पे लगती है तो बहुत मज़ा आता है उस गाड़ी को चलाने में। तो उस चीज़ के लिए पर्टिकुलरली वो सीट बनी हुई है। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो अच्छा खासा रिस्पॉन्सिव है। और प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से अगर नीचे डैशबोर्ड की तरफ देखें तो बड़ा एक डैशबोर्ड है। हालांकि जो इसका ग्लव बॉक्स है वो थोड़ा छोटा है, लेकिन जितनी ज़रूरत है, जितनी मैगजीन्स या कितने पेपर वगैरह वहाँ पर रखने चाहिए उतने की स्पेस वो रखता है अपने आप में। अगर डोर पॉकेट्स को देखते हैं उनके अंदर भी हमें होल्डर्स, कप होल्डर्स और मैगजीन होल्डर्स सब मिल जाते हैं। दोनों सीटों के पीछे, फ्रंट की दोनों सीटों के पीछे हमें मैगजीन होल्डर्स भी मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों के हिसाब से, प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से देखें तो गाड़ी हमारे लिए बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को संभाल के रखती है।
2 पावर आउटलेट्स भी हमें इसमें मिल जाते हैं, और मोबाइल वगैरह रखने की जगह हो या फिर पीछे की बूट स्पेस हो जो कि 346 लीटर की है। बेस्ट इन क्लास तो नहीं है लेकिन काफ़ी है, बहुत अच्छे तरीके से इस बूट को भी यूटिलाइज़ किया गया है, जिसको कि हम एक्सपेंड करके 705 लीटर तक इसको यूज़ कर सकते हैं। 60-40 की स्प्लिट जो सीट की हम कर सकते हैं, उसमें 3-4 तरह की हम वेरिएशंस करके कैसे भी हम अपने बूट को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो स्पेस एंड प्रैक्टिकलिटी की कहीं भी कमी नहीं है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ये गाड़ी लेना भी हमारे लिए ठीक रहेगा। आगे बात करें दोस्तों इंजन्स की। इंजन्स के अंदर क्या है, 1.5 लीटर के दोनों ही इंजन मिलते हैं। इसके अंदर पेट्रोल इंजन भी मिलता है, डीजल इंजन भी मिलता है। पेट्रोल इंजन जो दोस्तों है 1.5 लीटर का जो पेट्रोल इंजन है 1496 सीसी का इंजन है। इस इंजन के अंदर अपने सेगमेंट में सबसे बड़ा इंजन इसको बोल सकते हैं हम, क्योंकि 121 bhp की पावर जनरेट करता है ये वाला इंजन, और 149 Nm की टॉर्क जनरेट करता है। तो ये वाला इंजन है दोस्तों जो वो 6 स्पीड के मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों के साथ आता है। उसके साथ ही माइलेज की अगर बात करें तो 17 की माइलेज हमें आराम से इस इंजन से मिल जाती है, जो कि अगर सिटी कंडीशन में देखें तो 15 और 16 के बीच में, हाईवे पे जाएंगे तो 17 के बीच में हमें कंडीशन कैसी भी हो मिल जाती है आराम से। और वहीं पे अगर हम बात करें तो जांचा परखा 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो इसके अंदर जो दुनिया में मशहूर है वो इंजन इसके अंदर पाया जाता है, जो कि 4 सिलेंडर वाला इंजन है। 99 bhp की पावर जनरेट करता है, जो 215 Nm की टॉर्क के साथ। ये दोस्तों इंजन अगर कागजों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन अगर पावर टू वेट रेशो के हिसाब से देखें तो ये इंजन हमारे सामने बहुत ही अच्छे तरीके से पावर और पिकअप की कहीं भी किसी भी बैंड के अंदर हमारे पास कमी महसूस नहीं होने देता। चाहे फर्स्ट गियर लगा लें, सेकेंड लगा लें, थर्ड, फोर्थ, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आता है इसमें, तो वहाँ तक जाते जाते भी कहीं भी हमें पावर की कमी महसूस नहीं होती। तो एक पावर और हैंडलिंग का अच्छा खासा मिश्रण डीजल इंजन हमारे सामने आता है। इसके अंदर ऑटोमेटिक की सुविधा नहीं मिलती। तो जो इंजन्स हैं वो भी अपने आप में अच्छे खासे पावरफुल हैं। दोनों ही इंजन 1.5 लीटर के हैं, डीजल इंजन 4 सिलेंडर और पेट्रोल इंजन 3 सिलेंडर का है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों डिज़ाइन की। डिज़ाइन दोस्तों जब ये गाड़ी आई थी बड़ी ही यूनिक अलग से डिज़ाइन की गाड़ी थी। जब मैंने शुरुआत में जब इसको देखा था 2012 या 13 में शायद ये गाड़ी आई थी, जब इसको गाड़ी को मैंने पहली बार देखा था इंटरनेट पे जब देखा तो लगा कि बहुत छोटी सी गाड़ी है। जब नज़दीक जाके देखा तो काफ़ी बड़ी गाड़ी लगी। फिर जब इसके अंदर बैठ के देखा तो और भी अच्छे तरीके से इसकी स्पेस को समझने में और आसानी हुई। तो कहा जाए कि डिज़ाइन, रोड प्रेजेंस जब उसकी प्रैक्टिकली जब मैंने चलती गाड़ी रोड के ऊपर देखी तो एक अच्छी रोड प्रेजेंस वाली गाड़ी मेरे को नज़र आई। फ्रंट से अगर देखा जाए तो प्रोजेक्टर के साथ जेनन हेडलैम्प इसके अंदर नज़र आते हैं। DRLs हैं इसके अंदर, बड़ी सारी चौड़ी सी ग्रिल है इसकी। अभी हाल ही में इसको थोड़ा अपडेट भी दिया गया, मेजर अपडेट नहीं थे लेकिन ग्रिल का डिज़ाइन चेंज किया गया। फॉग लैम्प की जगह भी थोड़ी यूनिक सी है, अच्छी लगती है देखने में। साइड प्रोफाइल में देखें तो बहुत ही खूबसूरत से अलॉय व्हील्स हमें देखने को मिलते हैं। व्हील RC छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। और वैसे अगर साइड प्रोफाइल देखें तो एक एरोडायनेमिक डिज़ाइन बनाया गया है, बॉक्सी नहीं है, एरोडायनेमिक डिज़ाइन है इसका। रियर में देखें तो इसमें पहले स्पेयर व्हील आते थे, अब भी स्पेयर व्हील स्टेपनी जो है इसकी पीछे ही लगी हुई आती है, लेकिन एक SE नाम से वेरिएंट चालू किया गया जिसके अंदर से पीछे स्पेयर व्हील हटा ही दिया गया है। वो कहीं नहीं आता, हटा ही दिया गया, उसमें आता ही नहीं है। एंटी पंचर किट साथ में दे दी जाती है उसमें। तो अगर हम कहें कि सिर्फ और सिर्फ एक ही गाड़ी है जो मिनी SUVs में आती है जिसमें स्पेयर व्हील पीछे लगा हुआ था, तो सिर्फ एक ही गाड़ी है, वो है फोर्ड की इकोस्पोर्ट। इसका दरवाज़ा ऐसे खुलता है, ऊपर को नहीं खुलता, जो लास्ट वाला दरवाज़ा यानी कि रियर गेट जो है या टेल गेट है वो ऐसे ही खुलता है। तो अगर डिज़ाइन की बात करें तो थोड़ा अलग, यूनिक, सबसे जुदा डिज़ाइन इसका है। तो देखने में भी गाड़ी खूबसूरत लगती है। साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो 3998 इसकी लेंथ है। विड्थ है दोस्तों इसकी 1765, हाइट इसकी 1647 और 2519 का व्हील बेस है, जो तकरीबन सभी गाड़ियों के अंदर आता है। किसी में 2498 जैसे कि नेक्सन के बारे में बताया मैंने, बाकी सब में 2500 आता है। और सिर्फ एक XUV 300 जिसमें 2600 आता है, इसमें 2519 आता है। तो ठीक ठाक सा है। ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm की है, जो कि हर तरह के हैंडल को आराम से हैंडल कर लेती। तो दोस्तों अगर ये चीज़ों को देखें तो डिज़ाइन के मामले में गाड़ी ये बहुत अच्छी है। R16 जो अलॉय व्हील्स इसके अंदर आते हैं वो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं, जो कि डिज़ाइन वाइज भी बहुत अच्छे हैं। अगर बात करें दोस्तों इसके फीचर्स की, तो फीचर्स की लिस्ट भी इसमें ठीक ठाक सी है। पहले नहीं थी इतनी लंबी, अब धीरे धीरे करके इसको अपडेट कर दिया गया, तो फीचर्स लिस्ट भी अच्छी हो गई है। इसके अंदर दोस्तों टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट जो सिस्टम जो आता है वो अपने सेगमेंट के अंदर काफ़ी अच्छे फ्लो के साथ आता है, काफ़ी अच्छा टच रिस्पॉन्स है उसका। उसके बाद इसका म्यूज़िक सिस्टम भी ठीक ठाक है। बेस्ट इन क्लास तो नेक्सन का ही है,
और उसके बाद अब सोनेट का आ रहा है, लेकिन इसके अंदर भी ठीक ठाक सा इकोस्पोर्ट के अंदर भी इंफोटेनमेंट सिस्टम हमें मिल जाता है। उसके बाद अगर फीचर्स की बात करूँ तो ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स, जेनन हेडलैम्प्स, DRLs, सनरूफ, रेन सेंसिंग वाइपर्स और इसके साथ ही लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील जैसी सुविधाएं भी हमें सारी मिल जाती हैं इसके अंदर। ऑटो हेडलैम्प्स, क्रूज कंट्रोल के अलावा एक सबसे बड़ी खासियत इसके अंदर है जो कई गाड़ियां जो इस सेगमेंट में उसमें नहीं आती, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील की सुविधा सिर्फ इसी गाड़ी के अंदर आती है और किसी में नहीं आती। दोस्तों अगर इसके सेफ्टी पैक की बात करें तो 6 एयर बैग्स इस गाड़ी के अंदर सबसे पहली बार इसी में आए थे। उसके बाद अब XUV300 में 7 एयर बैग आते हैं। 6 एयर बैग्स हैं, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, उसके साथ ही ब्रेक असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसी सुविधाएं, हिल होल्ड असिस्ट, ये सारी चीज़ें मिलकर इसको एक अच्छा खासा पैक बना देती हैं सेफ्टी के हिसाब से भी। दोस्तों अब बात करते हैं इसके प्रोज की, यानी कि क्या बेनिफिट्स है इसको लेने के या क्या खासियत है इस गाड़ी की। सबसे पहली खासियत दोस्तों इसके अंदर जो डीजल इंजन आता है काबिल तारीफ है। ऐसा इंजन किसी के पास नहीं है जो इंजन इसके पास है। ट्राइड एंड टेस्टेड जांचा परखा इंजन है जो अभी तक चल रहा है और बेहतरीन पावर पिकअप के साथ साथ हमें माइलेज भी बहुत अच्छी दे देता है। पहली खासियत वो। दूसरी खासियत है दोस्तों इसकी सर्विस क्वालिटी। सर्विस क्वालिटी अच्छी है, उसके साथ ही दावा करते हैं लोग कि सबसे ज़्यादा सस्ते स्पेयर पार्ट्स आपको इसके मिलेंगे, यानी कि मेंटेनेंस के अंदर आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो वो बात बिल्कुल ठीक है, सच भी है वो बात। मेंटेनेंस के अंदर ज़्यादा हमें खर्चा नहीं करना पड़ता। जिस भी तरीके का कोई भी स्पेयर पार्ट हो तो हमें बहुत ही इजीली अवेलेबल और बहुत ही सस्ते दाम पे वो हमें मिल जाता है। तो मेंटेनेंस के मामले में भी हमें परेशान होने की कहीं पे भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसके जो सर्विस नेटवर्क है अब काफ़ी बढ़ चुका है, क्योंकि इसका इंजन जांचा परखा और बहुत पुराना हो चुका है, तो आराम से लोकल मैकेनिक भी इसको रिपेयर कर लेते हैं, तो परेशानी कहीं पर भी नहीं आती हमें। तो मेंटेनेंस के हिसाब से भी हमें ये गाड़ी बिग यस है, लेनी चाहिए। अगली दोस्तों खासियत इसकी, ना केवल इसके अंदर इंजन अच्छे आते हैं बल्कि इसके अंदर कॉस्मेटिक चीज़ें को के भी भरमारा है, जिसको कि लोग आजकल कहते हैं कि उसके हिसाब से गाड़ी लेनी चाहिए। DRLs हैं, प्रोजेक्टेड हेडलैम्प विद जेनन हैं और उसके बाद उसके ऊपर सनरूफ भी लगा दी गई है। और इसके अलावा भी इसके अंदर काफ़ी सारे वेरिएंट है जिसके अंदर से हम चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि थंडर वेरिएंट है, S वेरिएंट है, डीजल है, पेट्रोल है, ये सारे वेरिएंट हमें मिल जाते हैं और ऑटोमेटिक की सुविधा हमें पेट्रोल में भी मिल जाती है। उसके अलावा हाई ग्राउंड क्लियरेंस है, इसकी रोड प्रेजेंस अच्छी है। नेगेटिव्स की बात करते हैं, क्या नेगेटिव्स है इस गाड़ी में। सबसे बड़ा नेगेटिव दोस्तों मेरे को इस गाड़ी में यही लगता है कि जो ये गाड़ी है, इस गाड़ी के अंदर कोई भी ज़्यादा मेजर अपडेट नहीं दिया गया। जब से ये गाड़ी आई है तब से उसी ढांचे के ऊपर उसी प्लेटफॉर्म पे गाड़ी चल रही है। बेसिक बदलाव कोई नहीं किया गया। अंदर से कॉस्मेटिक बदलाव किए गए, या पहले टच स्क्रीन सिस्टम नहीं आता था, अब टच स्क्रीन सिस्टम डाल दिया गया। बाहर LED DRLs नहीं आती थी, वो लगा दी गई, सनरूफ लगा दी गई, या कुछ अलग से वेरिएंट चेंज कर दी गई। लेकिन नया कुछ पूरा कंप्लीट बदलाव इसको या फेसलिफ्ट कंप्लीट नहीं मिला इस गाड़ी को। ये सबसे बड़ी कमी है। काफ़ी देर हो गई है, अब इसको चेंज करना बनता है, इसका डिज़ाइन चेंज करना बनता है। चाहे डिज़ाइन खूबसूरत हो लेकिन उसको बदलाव की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। सेकंड इसमें कमी ये है दोस्तों कि इसके अंदर जो रियर बेंच है उसकी स्पेस में मेरे को काफ़ी कमी लगती है एज़ कम्पेयर टू अदर राइवल्स। अगली दोस्तों इसके अंदर कमी है इसके अंदर ऑटोमेटिक ना होना डीजल के अंदर। अगली कमी की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर दोस्तों सबसे बड़ी एक कमी मेरे को और नज़र आती है कि इसके अंदर जो स्पेयर व्हील है पिछला उसको हटा दिया गया है, बट उसकी जगह कहीं लगाया नहीं गया। उसको जो ऐसी वेरिएंट है उसके अंदर लगाया नहीं गया। चलो ठीक है, आपकी बात की एंटी पंचर किट दे दी है आपने कि ट्यूबलेस टायर भी हैं, लेकिन कहीं पे अगर टायर बस्ट ही हो जाए फिर क्या करें, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी और उसमें बहुत परेशानी वाला बात हो जाएगी। तो ये अभी थोड़ी कमी है इस गाड़ी के अंदर। और उसके अलावा अगर देखूं तो मेरे को इस गाड़ी में कोई ऐसी खास कमी नहीं नज़र आती। ये 4-5 चीज़ें हैं जो इसके अंदर सुधार हो जाएं तो ये गाड़ी सोने पे सुहागा है। तो अगर समीक्षा करें इस गाड़ी की, हमारे लिए क्या ये गाड़ी बनी है या नहीं बनी। दोस्तों अगर जिन्होंने गाड़ी लेनी है डीजल में और अच्छी पावर पसंद है, उनको माइलेज भी अच्छी चाहिए, लॉन्ग ड्यूरेबल इंजन चाहिए, बस इसको यही है कि टाइम से सर्विस अगर करवाते रहें तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे पास ये गाड़ी चलती रहेगी। उनके लिए गाड़ी बनी है जो लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ी को रखना चाहते हैं और हाईवे पे क्रूज़ करते हैं, डे टू डे कम्यूट में काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है, तो उनके लिए गाड़ी बनी है, वो गाड़ी ले सकते हैं। पर्सनली जिनको गाड़ी चलाना पसंद है तो ये गाड़ी एक स्माइल देके जाएगी आपको, क्योंकि इसके पावरफुल इंजन है दोनों। कमी इसमें एक ही है दोस्तों कि जो पेट्रोल वाला इंजन उसके अंदर थोड़ी माइलेज की कमी है, माइलेज कम है उसकी, लेकिन डीजल इंजन वहाँ पे कसर पूरी कर देता है।
तो मेरी बेस्ट पिक क्या रहेगी कि डीजल इंजन ले लीजिए। इसका टाइटेनियम वेरिएंट ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके अंदर भी जो हमारे पास जो प्राइस ब्रैकेट है उसके अंदर फीचर्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं। 3 सिलेंडर वाला जो दोस्तों इसके अंदर पेट्रोल इंजन है उसने भी अच्छा बेंचमार्क पेश किया है। जो नेक्सन वाला इंजन है उससे एनवीएच लेवल्स काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल इसमें किए गए हैं। अगर आप दोस्तों लोकल या सिटी ड्राइव के लिए गाड़ी लेना चाहते हैं तो इसकी पेट्रोल इंजन भी आपके लिए परफेक्ट रहेगा। बताइएगा दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं। सेफ रहे और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।